अगर कभी आपका बहुत खास फ्रेंड या रिलेटिव आपसे आकर कहता है कि मुझे लोन लेने में दिक्कत हो रही है, क्या तुम मेरे लोन का गारंटर बन सकते हो? बस 2 डॉक्यूमेंट देने हैं और 2-4 साइन ही करना होगा, मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। भाई प्लीज़ कर दो। तो आप क्या करोगे? हो सकता है कि आप भलाई करने के लिए लोन का गारंटर बनने का मन बना लो। लेकिन किसी के लोन का गारंटर बनना एक बहुत ही बड़ी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपकी लाइफ पर इसका बहुत अच्छा खासा बड़ा इफ़ेक्ट पड़ सकता है, जो कि सीरियस हो सकता है। इस वीडियो में मैंने लोन का गारंटर बनने और उस गारंटर की लाइफ पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे लोन गारंटर होता कौन है? लोन गारंटर बनने की क्या-क्या कंडीशन होती है? लोन गारंटर बनने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं? लोन गारंटर किस तरह अपनी गारंटी वापस ले सकता है? लोन गारंटर बनने के दौरान किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कर्ज़दार लोन ना भरे तो इस कंडीशन में गारंटर को क्या करना चाहिए? अगर आप भी किसी के लोन गारंटर बनने की सोच रहे हो या बन चुके हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं आपकी एक मिस्टेक आपकी पूरी लाइफ को खराब ना कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं सरफराज खान और आप देख रहे हैं फाइनेंस ट्यूब। वीडियो की शुरुआत इसी खास सवाल से करते हैं कि लोन गारंटर होता कौन है? लोन गारंटर वो रिस्पॉन्सिबल इंसान होता है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को लोन दिलाने के लिए बैंक को अपनी सहमति दी होती है। एक ऐसी इफेक्टिव सहमति जिसके तहत अगर कर्जदार बैंक को अपने लोन का भुगतान नहीं करता है, तो बैंक अपने लोन की भरपाई लोन गारंटर के जरिए कर सकता है। किसी के लोन का गारंटर बनना आपको उसके लोन का को एप्लीकेंट भी बना देता है, यानी उसके लोन का भागीदार। भले ही गारंटर लोन के पैसे का इस्तेमाल ना करे, लेकिन बोरोवर यानी कर्जदार उस लोन का भुगतान करने में किसी भी तरह की आनाकानी करता है, तो इस कंडीशन में बैंक उस पैसे की वसूली गारंटर से कर सकता है। जब कर्जदार यानी लोन लेने वाले व्यक्ति की इनकम या क्रेडिट स्कोर में कोई कमी होती है, तो इस कंडीशन में लोन को अप्रूव करवाने के लिए को एप्लीकेंट के रूप में लोन गारंटर की एंट्री होती है। यानी अगर आपका लोन अप्रूव्ड होने में कोई इश्यू हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप एक को एप्लीकेंट के साथ मिलकर अपने लोन को अप्रूव करवाने के चांसेस को बढ़ा सकते हो। अब जानते हैं कि लोन गारंटर बनने की क्या-क्या कंडीशन होती है। लोन गारंटर बनने की कंडीशन के बारे में बात करें, तो इसके लिए आपको एक बेहतर क्रेडिट स्कोर और इनकम शो करने की जरूरत होती है, जो लोन एप्लीकेंट नहीं कर पाता है, वरना उसे किसी लोन गारंटर की जरूरत पड़ती ही नहीं। लोन गारंटर या को एप्लीकेंट को अपने वो सभी डॉक्यूमेंट लेंडर के पास सबमिट करने होते हैं जो लोन एप्लीकेंट ने किए होते हैं, जैसे एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ और इनकम प्रूफ। इसके अलावा लोन गारंटर को एक गारंटर कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना होता है, जिसमें इस बात का साफ-साफ जिक्र होता है कि अगर कर्जदार अपने लोन की भरपाई नहीं कर पाता है, तो गारंटर को लोन अमाउंट का भुगतान करना पड़ सकता है, वो भी लेट फाइन एंड पेनल्टी के साथ। इतना ही जानकर आप थोड़ा बहुत डर रहे होंगे। अभी जानना और समझना बहुत कुछ बाकी है, इसलिए अपने डर पर काबू रखें। अब जानते हैं कि लोन गारंटर बनने से आपकी लाइफ पर क्या-क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें, तो आपके क्रेडिट स्कोर में एज अ लोन गारंटर एंट्री चढ़ा दी जाती है, यानी उस लोन का ट्रैक जैसे भी रहेगा, वो वैसा का वैसा गारंटर के क्रेडिट रिपोर्ट में शो करता रहेगा। यानी यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि अगर भविष्य में लोन का डिफॉल्ट होता है, तो उसका असर गारंटर के क्रेडिट स्कोर पर भी पड़ेगा। दूसरा इम्पैक्ट आपकी लोन टेकिंग एबिलिटी या क्रेडिट कैपेसिटी रिड्यूस कर दी जाती है। यानी अगर आपको लोन की जरूरत पड़ती है, तो बैंक आपको उतना अधिक लोन नहीं देगा जिसके लिए आप गारंटर बनने से पहले एलिजिबल थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैंक की नज़रों में आप गारंटर के तौर पर दूसरे के लोन को भरने के लिए भी जिम्मेदार हो जाते हो। इस तरह बैंक को लगता है कि आपकी लायबिलिटी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट आपके क्रेडिट कैपेबिलिटी पर पड़ता है। तीसरा इम्पैक्ट आपके क्रेडिट रिपोर्ट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लोन आपका नहीं होता है और भरना भी आपको नहीं होता है। लेकिन अगर लोन लेने वाला इंसान भी उस लोन की भरपाई नहीं करता है, तो धीरे-धीरे आपका क्रेडिट स्कोर गिरना शुरू हो जाता है। चौथा इम्पैक्ट रिलेशनशिप बिगड़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर आपने अपने किसी खास जानकार को गारंटर बनकर लोन अप्रूव करवाने में हेल्प की है और जब वो जानकार लोन भरना बंद कर देता है, तो आपको बैंक की रिकवरी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी कंडीशन में आपकी अपने दोस्त या रिश्तेदार से बहस हो सकती है और आपके आपसी रिश्ते बिगड़ सकते हैं। फिफ्थ इम्पैक्ट की बात करें, तो लीगल प्रॉब्लम्स। अगर लोन लेने वाला व्यक्ति समय पर लोन का भुगतान नहीं करता है, तो फिर लोन गारंटर को लोन चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी लोन गारंटर पर आ जाती है। अगर गारंटर भी लोन का भुगतान करने से मना कर देता है, तो इसके बाद गारंटर के खिलाफ सर्टिफिकेट
केस दर्ज किया जा सकता है। एडीएम के कोर्ट में यह मामला दाखिल किया जा सकता है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया के तहत वारंट भी जारी किया जा सकता है और कुर्की जब्ती के बाद गारंटर को जेल भी जाना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप भी ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए हो और अपनी लोन गारंटी को खत्म करने का प्लान कर रहे हो। हालांकि ये काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि कैसे लोन गारंटर अपनी गारंटी को वापस ले सकता है। देखा जाए तो पुराने गारंटर को नए गारंटर के जरिए रिप्लेस कर देना ही एक इकलौता और बेस्ट ऑप्शन होता है, यानी मौजूदा गारंटर की जगह किसी नए गारंटर को ऐड करना। हालांकि ना ही बैंक आसानी से गारंटर को चेंज करने की परमिशन देता है और ना ही आसानी से नया गारंटर मिलने की संभावना होती है। लेकिन जब आप एक बेटर अल्टरनेटिव गारंटर बैंक के सामने रखते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, तब बैंक न्यू गारंटर की एलिजिबिलिटी को चेक करके रिप्लेसमेंट का काम कर देता है। उम्मीद है कि मेरी सभी बातें आपके दिमाग में फिट हो गई होंगी। अगर अब तक आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती हैं जहां आपको ना चाहकर भी किसी के लोन का गारंटर बनना पड़ ही जाता है। अब वो कंडीशन हर किसी के लाइफ में अलग-अलग हो सकती है, चाहे फैमिली इमोशन का मैटर हो या फ्रेंड्स का पर्सनल मैटर हो। कई लोग न्यू बिजनेस को बिल्ड करने के लिए भी लोन गारंटर बन जाते हैं, जहां उन्हें कुछ नहीं बस अपनी गारंटी ही देनी पड़ती है। अब कोई लोन गारंटर बन रहा है, ये उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन लोन गारंटर बनने के दौरान किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस बारे में उस फ्यूचर गारंटर को बारीकी से पता होना चाहिए। पहला, अंडरस्टैंड द बोरोवर्स फाइनेंशियल सिचुएशन, यानी आप जिसके लोन के गारंटर बनने की सोच रहे हो, क्या वो सच में अपने लोन की ईएमआई का भुगतान करने की कैपेसिटी रखता भी है या नहीं रखता है। अगर आपको लगता है कि लोन लेने वाला व्यक्ति ईएमआई का प्रॉपर भुगतान करने की ताकत रखता है, तो फिर ठीक है। लेकिन मामला फाइनेंशियली बिगड़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल भी उस व्यक्ति के लोन का गारंटर ना बने, वरना आपको ही ईएमआई का भुगतान करना पड़ सकता है। दूसरा, लिमिट योर लायबिलिटी, यानी अपनी हैसियत के हिसाब से ही लोन के गारंटर बने। पता चले बोरोवर्स लोन की पेमेंट नहीं कर रहा है और जब मामला आपके ऊपर आया तो आप भी फाइनेंशियली बिल्कुल फ्लॉप निकले। साफ शब्दों में कहूँ तो उतने ही लोन का गारंटर बने जितना भुगतान आप भी करने की कैपेसिटी रखते हो। तीसरा, कीप रिकॉर्ड्स लोन पेमेंट्स, अगर आप लोन गारंटर बन चुके हैं तो लोन की एक-एक ईएमआई का रिकॉर्ड रखें और किसी भी ईएमआई को मिस ना होने दें, चाहे इसके लिए आपको बोरोवर पर प्रेशर ही क्यों ना बनाना पड़ जाए, क्योंकि अगर एक भी ईएमआई मिस हुई तो समझ लेना आपके क्रेडिट स्कोर की लंका लगनी शुरू हो जाएगी। चौथा, लीगल प्रॉब्लम, अगर पेमेंट ना होने की वजह से लोन एनपीए हो जाता है तो ब्रोवर के साथ-साथ लोन गारंटर को भी लीगल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जिस बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर लीगल का मामला ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो लोन गारंटर की प्रॉपर्टी की कुर्की और जब्ती भी हो सकती है। इतने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट जानने और सुनने के बाद शायद आपको थोड़ी-सी घबराहट इस बात को लेकर हो सकती है, मैंने क्यों ही किसी के लोन की गारंटी ली है। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, रिवर्स तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये ज़रूर जानना ज़रूरी है कि कर्ज़दार लोन नहीं भर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में गारंटर को क्या करना चाहिए? सबसे आसान तरीका ये होता है कि डिफ़ॉल्ट होने के बाद ही लोन गारंटर को संबंधित बैंक से संपर्क करना चाहिए और बोरोवर पर लोन रिकवरी के लिए प्रेशर डालने की डिमांड करनी चाहिए। अगर बैंक के प्रेशर के बावजूद भी बोरोवर लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं करता है और मामला लोन एनपीए होने तक पहुंच जाता है, तो लोन गारंटर को लीगल एक्शन लेना चाहिए और लोन लेने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवा देना चाहिए। लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद लोन गारंटर जितना डिले करता है, उसके लिए समस्या उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। इसलिए समय रहते हुए बेहतर निर्णय ज़रूर लें। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओवरऑल किसी के लोन का गारंटर बनना एक बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। इसलिए किसी के लोन के लिए गारंटर बनने से पहले मेरे द्वारा बताई गई बातों पर गहन विचार और विमर्श ज़रूर करें। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके पास कोई सवाल है तो उसे कमेंट करना ना भूलें। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें।